अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो आज के लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स दैट रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी विद टाइम। लाइक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज दैट रिवर्सेस इट्स polarity that reverses its पोलैरिटी। लाइक एक सर्टेन टाइम के बाद वो अब वोल्टेज अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। लाइक वोल्टेज अपना साइन चेंज कर लेते हैं। इसको हम एक वेव की फॉर्म में देखेंगे। वो कुछ ऐसे, लाइक पहले ये पॉजिटिव था और यहाँ पे ये नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज, द वोल्टेज ऑफ एसी वेरीज विद टाइम एट एन इंस्टेंट। एसी वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेसिकली एट एनी इंस्टेंट द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज ऑफ एसी इज दिस। तो इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट टाइप्स में भी लिख सकते हैं। लाइक ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। और ओमेगा का एक और फार्मूला भी होता है 2 पाई एफ। और एक और फार्मूला ये कि ओमेगा टी थीटा के भी बराबर होता है। तो इस तरह हम वोल्टेज को इन थ्री फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। So what does it mean? The value of voltage or current that exists at any given instant t in a circuit is known as instantaneous value। जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह होता था, लाइक किसी सर्टेन टाइम के ऊपर करंट की अ, और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना। एट एनी गिवन इंस्टेंट, एट एनी गिवन इंस्टेंट t, the value of current I and voltage V are instantaneous value. Instantaneous value, sorry, राइट। तो इसके हम फार्मूले भी देख लेते हैं। सिंपल सेम ऊपर वाला ही फार्मूला है, लेकिन आई का फार्मूला हमसे मिस हो गया था। वो है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। अब ये अपनी एसी अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करता है, इसीलिए हमारे पास जो इनके फार्मूले हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइन है। आपने देखा होगा कि साइन का ग्राफ भी ऐसे बनता है। तो इसीलिए इनके फार्मूलों में साइन है, क्योंकि ये अपना मैग्नीट्यूड प्लस माइनस में चेंज करते रहते हैं, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम इन शॉर्ट आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं।
तो it is the square root of the average of squared instantaneous values of voltage or a current in a period. बेसिकली ये एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, लाइक वो टाइम पीरियड की तो डेफिनेशन आपने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, राइट? तो हर पॉइंट के ऊपर हम उसकी एवरेज वैल्यू का स्क्वायर लेके उसका मीन निकाल लेते हैं। मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये है कि पहले हम स्क्वायर लेते हैं और फिर हम मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम के फॉर्मूले सिर्फ डिस्कस करेंगे, वो है वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू। तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 वी नॉट। इसी तरह IRMS का भी आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फेज। तो what is phase? The angle theta which simplifies the instantaneous values of alternating voltage or current is known as its phase. Like किसी certain point के ऊपर जो वैल्यू होती है वो एक एंगल बना रही होती है और उस एंगल को फेज बोलते हैं। एंगल का क्या मतलब है? लाइक ये एक साइनोसाइडल वेव है। ये जो ऊपर मैंने वेव बनाई है इसी को हम डिस्कस करते हैं। ये एक साइनोसाइडल वेव है। तो मैक्सिमम साइन मैक्सिमम तब होता है जब पाई/2 होता है, राइट? इसको यहाँ पे पाई/2 करते हैं। फिर जीरो कब होता है? जब पाई होता है। फिर इसी तरह यहाँ पर 2 पाई होगा, राइट? और यहाँ पर जीरो होगा। तो किसी इंस्टेंट के ऊपर जब हम कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज हमारा इंस्टेंट ये है, तो यहाँ पर कोई एक एंगल बन रहा होगा। जिस तरह मैं यही वाला पॉइंट चूज करता हूँ मैक्सिमम, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा एंगल है वो पाई/2 है। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा फेज होगा। तो अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द एंगल थीटा, द एंगल थीटा which specifies instantaneous value of AC और LT, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको मैं AV कह रहा हूँ फिलहाल के लिए, इज नोन एज इट्स फेज, इज नोन एज इट्स फेज। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेस लैग एंड फेस लीड। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ और एक साइड में मैं फेस लैग डिस्कस करूंगा और एक फेस लीड। फेस लैग, फेस लीड। तो दोनों की जो दो क्वांटिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम फेज लैग या फेज लीड कहते हैं। तो लेट्स सपोज जब भी कोई एक वेव होती है, जैसे ये एक साइनोसाइडल वेव जो मैंने ऊपर बनाई है, ये वोल्टेज होता है। एक वेव वोल्टेज होती है और एक वेव करंट होता है, राइट? तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनका फेज जीरो है। तो फेज लैग का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अब ये मैं डायग्राम हटा के फेज लैग समझाने लगा हूँ। सिंपल अभी मैंने कॉन्सेप्ट दी है फेज का। तो हम फेस लैग की डायग्राम बनाएंगे। तो वो कुछ यूँ बनेगी कि एक क्वांटिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है और एक क्वांटिटी जीरो से मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, जो जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर जीरो है और ये यहाँ से मैक्सिमम पे स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इससे
लैग पर है, राइट? तो यहाँ पर ये फेज़ लैग हो गया और फेज़ लीड का क्या मतलब कि अ, ये वाली जो वेव है, ये इसके बाद में स्टार्ट हुई है, तो ये फेज़ लीड है, राइट? तो यहाँ पर फेज़ लैग और फेज़ लीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एक ही डायग्राम से। तो इसके बाद हम चलते हैं इम्पीडेंस के ऊपर। तो बल्कि सॉरी, इम्पीडेंस से पहले हम एसी सर्किट करते हैं कि इम्पीडेंस एसी सर्किट का ही एक सब टॉपिक है। तो व्हाट इज़ एसी सर्किट? ऐसा सर्किट जिसके अंदर एसी हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा हो और उसके अंदर हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स का यूज़ करें। अ सर्किट इन व्हिच एसी इज़ यूज्ड एंड रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर may also be present, will present. Sorry. यहाँ पर हमारा एसी सर्किट का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इम्पीडेंस। सो व्हाट इज़ इम्पीडेंस? ये चैप्टर बेसिकली थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसके थ्योरेटिकल बेस ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो राइट नाउ पीछे जितनी चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से थ्योरेटिकल एमसीक्यू ला सकते हैं। तो इम्पीडेंस क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, capacitive reactance, inductive reactance in a circuit in which AC is provided is called impedance। तो मैं इसको हम डिटेल से समझाता हूँ। पहले एग्जांपल डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम बेसिकली XC से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ सर्किट, इन एन AC सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, राइट? तो बेसिकली किसी भी एसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर हम लगाते हैं तो उसकी सर्टेन रेजिस्टेंस होती है। कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। कैपेसिटेंस नहीं होती, वो बेसिकली डीसी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम एसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं और इंडक्टर की प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, जिसको हम एक्सएल और एक्सएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सएल और एक्सएफ का भी एक सर्टेन फार्मूला है जो कि यहाँ पे मैं जो कि हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर भी मैं एक दफ़ा यूज़ कर लेता हूँ। एक्सएल इज़ इक्वल टू ओमेगा एल और एक्ससी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है। तो इनके जो कंबाइंड इफेक्ट होगा किसी भी एसी सर्किट के अंदर, उसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एसी सर्किट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आरएलसी सीरीज सर्किट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आरएलसी सीरीज सर्किट और उसकी रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।